दिव्यांग छात्रों को सशक्त और समृद्ध बनाने के मकसद से दिव्यांगत पर केंद्रित सलाहकार बोर्ड की 5वीं बैठक आयोजित की गई। देश भर से इसके प्रतिनिधि एवं कई मंत्रियों ने इसमें भाग लिया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने इसकी अध्यक्षता करी। केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की दिव्यांगत में विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया, जिस पर चर्चा हुई और उससे मुख्यतः RPWD अधिनियम 2016 सुलभ भारत अभियान, अद्यतित दिव्यांग पहचान पत्र परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति, DDRC और राष्ट्रीय कार्रवाई के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों को, निःशक्त जनों के कौशल विकास की योजना, निःशक्त पेंशन बोर्ड के पिछले 2 वर्षों के दौरान दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग में केंद्र सरकार द्वारा की गई पहलों और विभाग द्वारा संचालित योजनाओं कार्यक्रम में प्रस्तुत संशोधन पर भी ध्यान दिया गया। बोर्ड ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 में प्रावधान से संबंधित मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा करी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से विज्ञान भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत केंद्रीय दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया, जिसकी आज के पूर्व 4 बैठकें हो चुकी हैं और ये 5वीं बैठक थी, जिसमें देश भर से इसके बोर्ड के सदस्य, राज्यों के मंत्रीगण, वो सभी इसमें मेंबर हैं। और आज बड़ी संख्या में लगभग सभी राज्यों से प्रतिनिधियों का इसमें आना हुआ। कई राज्यों के मंत्रीगण भी इसमें आए, जिसमें दिव्यांगता के क्षेत्र में और 2014 के बाद जिस तरह से प्रावधान किए गए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में विभाग ने इस दिशा में काफ़ी काम किए और इसमें दिव्यांगता की जो कैटेगरी थी पहले सिर्फ 7 थी, उसको बढ़ाकर 21 किया, उनके कौशल विकास के लिए, उनकी शिक्षा के लिए। और बहुत सारे जो योजनाएं हैं उन योजनाओं की समीक्षा यहाँ पर हुई। कई राज्यों में जो अलग तरह के दिशा में कदम उठाए गए हैं, तो हर राज्यों से जानकारी भी ली गई, तो उनके यहाँ किस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। दूसरे, केंद्र सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं उन योजनाओं का क्रियान्वयन किस मात्रा में वहाँ पर हुआ है। जैसे UDID कार्ड लगभग 75 लाख UDID कार्ड बन चुके हैं। सभी राज्यों से अनुरोध किया गया है, आग्रह किया गया है कि इस काम को और गति देते हुए शीघ्र ही जो बचे हुए संख्या है उन सबको पूरा किया जाए और शिक्षा को कौशल के साथ में जोड़ा जाए, ताकि जो दिव्यांग छात्र है वो अपनी पढ़ाई के साथ ही साथ वो कोई ना कोई किसी तरह का कौशल का ट्रेनिंग का लाभ वो ले, ताकि अपनी पढ़ाई के बाद वो अपना काम प्रारंभ कर सके। और दिव्यांगता वित्त एवं विकास निगम इस दिशा में दिव्यांगों के साथ में काफ़ी सहयोग करता है और बहुत ही कम ब्याज की दर पर उनको अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए लोन भी उपलब्ध कराया जाता है। तो ऐसे सारे कामों की यहाँ पर चर्चा हुई, जिसमें कई राज्यों के बहुत अच्छे चीज़ें सामने निकल कर आई। दिल्ली में एक स्कूल है, उस स्कूल में मैं गया था। वहाँ पर दिव्यांग छात्रों को बाकी छात्रों के साथ में रहकर ही उनको शिक्षा दी जाती है। वो सबसे अच्छी चीज़ जो लगी, मैंने अमर ज्योति स्कूल में जाकर देखा कि वहाँ पर दिव्यांग बच्चे पढ़ाई के साथ साथ कोई मिट्टी के सामान बनाने का काम, कोई लकड़ी के सामान बनाने का काम, कोई हस्तशिल्प का काम, कोई हथकरघा के वस्त्रों का इसका निर्माण काम। तो उनको जो शिक्षा के साथ में जो कौशल विकास को जोड़ा जा रहा है, इससे उनके अंदर एक बहुत आत्मविश्वास का भाव भी आ रहा है। और वहाँ पर दिव्यांग छात्रों के लिए खेलकूद के लिए अलग से उनकी टीम बनाकर खेलों का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ग्वालियर में लगभग 170 करोड़ रुपये की लागत से एक दिव्यांग खेल केंद्र स्टेडियम का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसमें वहाँ पर छात्रावास की भी सुविधा दी जाएगी। सभी तरह के खेल कोर्टों का निर्माण वहाँ पर कराया गया है, जिसमें दिव्यांग छात्र वहीं पर रहकर और सारी खेल की विधाओं का वहाँ पर प्रशिक्षण ले सकेंगे। पहले जब पिछले बार ओलंपिक हुआ था, तो उसके बाद पैरा ओलंपिक में हमारे देश से सिर्फ 19 खिलाड़ी गए थे और वो 4 मेडल मात्र जीत के लाए थे। लेकिन इस बार दिव्यांग हमारे 54 खिलाड़ी भाग लेने के लिए गए टोक्यो में और 19 मेडल जीत के आए। इससे देश भर में दिव्यांग छात्रों के मन में, दिव्यांग युवाओं के मन में एक बहुत ही आशा का संचार हुआ है कि उनको भी अवसर मिलता है तो वो इस तरह के अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो चर्चाएं आई, उन चर्चाओं में बहुत सारे इस तरह के उदाहरण सामने आए, जिनसे एक राज्य की गतिविधियों से बाकी राज्यों को भी जानने का अवसर मिला।
बहुत ही सार्थक ये बैठक रही, जिसमें बड़ी अच्छी संख्या में और सक्रियता के साथ में सभी सदस्यों के द्वारा, माननीय मंत्रीगणों के द्वारा इसमें भागीदारी। कितने राज्यों के लोग? राज्यों के लोग आए थे, कुछ ही राज्य छूटे होंगे, बाकी तो अधिकांश हजारों से आए थे। सर दिव्यांगों के लिए क्या कुछ फंड भी रिलीज किया गया है या फिर फंडों पे भी कुछ बात की गई है? फंड तो रिलीज जब बजट सत्र के समय किया जाता है तो दिव्यांगजनों के लिए सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में सबसे पहले शब्द दिव्यांग शब्द से संबोधन देने का काम उनके द्वारा ही किया गया था। और आज दिव्यांगजनों की चाहे शिक्षा की बात हो, कौशल विकास की बात हो, हर क्षेत्र में दिव्यांगजनों को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार राज्यों का सहयोग लेते हुए और काफ़ी तीव्र गति से इस दिशा में आगे बढ़ रही है। कोरोना को लेकर सर कितना क्या क्या चीज़ें बदली है जिस तरीके से? कोविड के दौरान भी और हम लोगों ने जो दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरण करने का जो काम है, उस काम को हम लोगों ने बंद नहीं रखा उस समय भी। और कोविड की गाइडलाइन का पालन करते हुए, बड़ी संख्या में ना करते हुए, छोटी छोटी संख्या में सहायक उपकरणों का वितरण करने का काम उस समय भी जारी रखा गया।